लो आ गया हूं फिर से आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर। मैं हूं दीपक इंदौरा। के शैलजा का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। ये केरल गवर्नमेंट के अंदर एज ए हेल्थ मिनिस्टर काम कर चुकी हैं और अपने काम का लोहा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनवा चुकी हैं। देखिए, संकट में कोई अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है तो उसे पद मिलता है, सम्मान मिलता है, लेकिन केरल की राजनीति में बिल्कुल इसके उलट हुआ है। के शैलजा को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कोविड की हीरो कैबिनेट से जीरो। देखिए, सोच के देखिए कि आपके परिवार के ऊपर यदि कोई संकट आता है तो जो भी व्यक्ति उस संकट से उस परिवार को उभारता है तो आपकी नजरों में उस व्यक्ति के लिए काफी सम्मान जो है वो बन जाता है और आप एक तरीके से हीरो उसे मानने लगते हैं। लेकिन के शैलजा के साथ में बिल्कुल उलट हुआ है। इन्होंने अपना जीवन जो है वो एज ए केमिस्ट्री टीचर निभाया है और शिक्षिका होने के नाते काफी अच्छा इन्होंने काम किया केरल सरकार के अंदर, लेकिन इसका परिणाम उनको कुछ और ही मिला। जान लेते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। एज ए हेल्थ मिनिस्टर इन्होंने काम किया और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है मतनून, वहां से इन्होंने 60,000 मार्जिन के साथ में जीत दर्ज की, जो कि केरल के अंदर सबसे बड़ी जीत थी। यहां तक कि जो यहां के मुख्यमंत्री हैं विजयन, उनसे ज्यादा वोट इन्होंने हासिल किए। जब निपा वायरस फैला था 2017-18 के अंदर तो इंटरनेशनल लेवल पर इनको अवार्ड्स दिए गए थे, इनके काम को सराहा गया था। लेकिन जब यूएन के अंदर वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे जब था, उस समय पैनल डिस्कशन में इनको शामिल किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाली ऐसी महिला जो हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। 64 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। एज ए केमिस्ट्री टीचर इन्होंने काम किया। काफी यंग एज के अंदर इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था। तो ये मान सकते हैं कि राजनीति के अंदर काफी कुछ योगदान इनका रहा है और महिलाओं का योगदान होना ये भी अपने आप में एक उपलब्धि होती है। अब उसका गिफ्ट जो है वो इनको मिला। तो के शैलजा को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। यही नहीं, इनके साथ में कई मंत्री जो हैं इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब पिनराई विजयन की सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि इन्होंने भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म के आधार पर ये सारे अपॉइंटमेंट किए हैं। भाई भतीजावाद का मीन्स है कि इन्होंने कई नजदीकी जो हैं इनको इस कैबिनेट के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया होगा, तभी ऐसे आरोप जो हैं वो इनके ऊपर लग रहे हैं। स्टेट ग्लॉस आप लोग के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 1 मिनट लगता है, आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और आप हमारे सहयोगी बन जाइए। 1 मिलियन का टारगेट हम लोगों को अचीव करना है। तो चलिए इनकी उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। निपा वायरस जब फैला था तो इन्होंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर हॉस्पिटल्स में जाकर निरीक्षण किया था और काफी इन्होंने अच्छा काम किया। यूएन के अंदर पब्लिक सर्विस डे के दिन 23 जून 2020 को पैनल डिस्कशन में इनको शामिल किया गया। WHO ने इंटरनेशनल लेवल पर एक रिकॉग्नाइज जो था, एक सम्मान जो था वो पाया था। हम लोग बात करें ब्रिटेन की एक मैगजीन की, द प्रोस्पेक्ट्स, टॉप 50 जो थिंकर्स थे उसमें पहला स्थान इन्होंने हासिल किया। यहां ये उपलब्धियां यहां रुक नहीं रही हैं। ब्रिटेन का जो अखबार है द गार्जियन, उसके अंदर इनको कोरोना वायरस का वध करने वाली बताया और इनको रॉक स्टार की जो उपाधि है उससे सम्मानित किया गया। तो जैसे भारत के अंदर झांसी की रानी ने वध किया था, वैसे ही इनको सम्मानित किया गया। और भी इनकी उपलब्धियां हैं। जब इलेक्शंस हुए तो 60,000 वोटों के सामने साथ में इन्होंने जीत दर्ज की और 61.97% इन्होंने वोट हासिल किए, जो कि केरल के अंदर सबसे ज्यादा थे। लेकिन अब क्या हुआ, शैलजा को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया और कैबिनेट से बाहर करते हुए इनको जो जिम्मेदारी दी गई वो दी गई पार्टी विहिप की। तो ये जिम्मेदारी ना मिलने के बराबर है। लेकिन फिर इनका पद जो था वो किसने हासिल किया? इनके जो दामाद है, पिनराई विजयन के जो दामाद हैं मोहम्मद रियाज, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री दे दी गई। नेपोटिज्म यहां तक ही नहीं रुका, जो यहाँ के सेक्रेटरी थे उनको, उनकी वाइफ को भी क्या दे दिया गया, एक मंत्रिमंडल के अंदर जगह दे दी गई। 2 महिलाएं जो हैं वो मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुई हैं। तो सोचिए कि इतनी बड़ी प्रतिभा जो है इसको बाहर रखा गया है, लेकिन फिर भी शैलजा ने इस चीज के लिए थैंक यू कहा है। कहीं भी इनके चेहरे के ऊपर ये नहीं दिख रहा था कि ये कहीं आक्रोशित हैं, नाराज हैं। इन्होंने थैंक यू कहा कि जो भी ये डिसीजन लिया गया है वो केरल सरकार के पक्ष में ही लिया गया होगा।
अब जो नया कैबिनेट बना है उसके अंदर कई नई चेहरे जो हैं यूथ जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। लेकिन बात यह है कि राजनीति के अंदर भावनाओं की जगह नहीं है। आप चाहे कितना बेहतरीन काम कीजिए तो भी आपको कैबिनेट के अंदर जगह नहीं मिलती है। यदि आपको नेपोटिज्म के कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो एग्जाम्पल जरूर लिख के भेजना। चलिए, आप स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है।